लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 31 में हमने सीखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 32 में हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको याद होगा कि हमने किस तरीके से तीनों टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सीखा था। सबसे पहले हमने सीखा था इनकम इलास्टिसिटी, फिर उसके बाद हमने सीखा क्रॉस इलास्टिसिटी, फिर उसके बाद हमने सीखा प्राइस इलास्टिसिटी, और आज हम इसी प्राइस इलास्टिसिटी के डिफरेंट टाइप्स सीखने जा रहे हैं। टोटल ये 5 टाइप के हैं। प्राइस इलास्टिसिटी के टोटल 5 टाइप है जो कि हम आज के इस लेक्चर में एक एक करके सीखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ टाइप नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या पढ़ना होगा इसमें हमें सभी टाइप का मीनिंग पढ़ना होगा, जितने भी टाइप हैं 1 2 3 4 5, यानी परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, और लास्ट में हम सीखेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी ये टोटल 5 टाइप है जो आप देख पा रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक आज के इस लेक्चर में सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर रिलेटिव इलास्टिक और लास्ट में यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पांचों टाइप में हमें सबसे पहले क्या सीखना है? सबसे पहले हम सीखेंगे उसका मीनिंग, फिर सीखेंगे उसका एक होगा फॉर्मूला, फिर होगा एक डायग्राम जो आप देख पा रहे हैं ग्राफ, और फिर लास्ट में उस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। हर टाइप में हमें इतना ही सीखना है, उसका मीनिंग, फिर होगा उसका फॉर्मूला, फिर होगा उसका एक ग्राफ, और फिर ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। दैट्स इट, बस इतनी टाइप में। पांचों टाइप में यानी परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक एंड यूनिटरी में हमें यही सीखना है, मीनिंग, फॉर्मूला, उसका ग्राफ एंड देन लास्ट में एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफ। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप नंबर 1, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्लियर एवरीवन? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमने कहाँ से इसे पढ़ा और किस तरीके से अब ये आगे हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 1 परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे आप जानते हैं ईडी का मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफिनाइट। ये इस तरीके से आपने ये साइन देखा होगा कि ये होता है इनफिनाइट, ठीक है। जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आने वाला है वो इनफिनाइट आने वाला है। कैसे आने वाला है वो हम अभी सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन अ स्लाइड और जीरो, स्लाइड मतलब थोड़ा सा, या फिर जीरो या बिगर कुछ चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट एन इनफिनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस में कुछ या जीरो चेंज हुआ हो तो इससे क्वांटिटी डिमांडेड में इनफिनाइट चेंज आ जाएगा ऑफ अ कमोडिटी। इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जो हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, जब प्राइस में कुछ या जीरो चेंज हो तो उससे उसके डिमांड में इनफिनाइट चेंज आ जाए तो इसे ही कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। कैसे? इट इज ओनली अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। रियलिटी में कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 10% fall in the price may lead to an infinite rise in the demand। कि भाई अगर हमने 10% प्राइस कम कर दिया अपने प्रोडक्ट का तो इसमें हम नहीं जानते कि क्वांटिटी हमारी ज़्यादा बिकने लगेगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। ये इन्फिनाइट है। तो जब इन्फिनाइट होगा तो ऑब्वियसली इसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे ईडी का जो आंसर है, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांड और प्राइस ये आपको याद रखना है। जहां पे इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड होता है और वाई एक्सिस पे प्राइस होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? परफेक्टली इलास्टिक को हमें डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। हमने मीनिंग सीखा, उसका फॉर्मूला सीखा, अब उसका डायग्राम सीख रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से प्राइस है हमारा 10 रुपी, और इस 10 पे आप कोई भी डिमांड अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी डिमांड। लेट्स से ये है 2 kg, ठीक है। तो जब हमारा प्राइस थोड़ा सा चेंज, अभी आपको हमें चेंज नहीं दिख रहा है, आपको पता है हमने पढ़ा था स्लाइडली चेंज और जीरो चेंज, याद है आपको एक वर्ड, स्लाइडली चेंज और जीरो चेंज, ठीक है। तो अब जब प्राइस थोड़ा सा या बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ तो
तो इससे हमें नहीं पता कर सकते कि हमारा डिमांड इंक्रीज हो गया डिक्रीज होगा, प्राइस सेम है, या फिर लेट्स से क्या भाई 10 रुपए से वो हो गया है 90 रुपीज, सॉरी 9 रुपीज एंड 90 पैसे। तब इससे हम अभी स्लाइडली चेंज है, ऑब्वियसली स्लाइडली चेंज है, थोड़ा सा ही चेंज है। तब इस थोड़े से चेंज से या वो 10 रुपए से हो गया 10 रुपया 5 पैसे, तब इससे क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जब हम ये नहीं कह सकते तभी इसी टाइप की इलास्टिसिटी को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो आप देख पा रहे हैं आपका प्राइस जो है 10 है, लेकिन आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्वांटिटी कितनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको फॉर्म में पुटअप करेंगे। कैसे फॉर्म में पुटअप करेंगे, ध्यान से, ठीक है। अब जब आपको क्वांटिटी डिमांडेड नहीं पता है, अब आपको फॉर्म में लिखना है परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या कितने से कितना हो गया आप नहीं जानते, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, ठीक है। प्राइस में क्या चेंज हुआ, या आप कह लीजिए जीरो का चेंज हुआ, इनफिनाइट का चेंज हुआ, ठीक है। तो लेट्स अब जीरो का चेंज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इनफिनाइट आएगा। जब आपको पता ही नहीं कि कौन सी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, तो आंसर विल कम इनफिनाइट। इज इट क्लियर। अगर कोई फिगर होता लेट्स से कि भाई इनफिनाइट अपॉन 10, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे हमें यहाँ पे एग्जांपल में 10% दिया था, ठीक है। तो हम इनफिनाइट अपॉन 10 करेंगे तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, इसका आंसर इनफिनाइट ही आएगा, 10 नहीं आएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब अभी आपको पता है कि हमने पहले मीनिंग पढ़ा, फिर फॉर्मूला पढ़ा, फिर डायग्राम पढ़ा, और फिर अब इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन फिगर 3.11 द डिमांड कर्व दैट इज डीडी, आप जानते हैं ये डिमांड कर्व है, डीडी रिप्रेजेंट डिमांड कर्व, इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप देख पा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। जब ये लाइन खड़ी होती है इसे कहते हैं वर्टिकल, और लाइन जब इस तरीके से होती है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और साथ ही साथ पैरेलल भी है। पैरेलल का मतलब आपको पता है जो लाइन जब साथ में जाती है इसे कहते हैं पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देख पा रहे हैं हमारी डिमांड कर्व जो है डीडी जो है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल जा रही है, यानी साथ में चल रही है उसके, यस। इंडिकेटिंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसे ही कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो कॉन्सेप्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का, ये थियोरेटिकल है, रियलिटी में कभी नहीं होता है, ठीक है। बस आप याद रखेंगे क्या क्या, सबसे पहले डिमांड में कितना चेंज हो आपको नहीं पता है, और प्राइस में जो चेंज है वो स्लाइडली है, कम है, या जीरो चेंज है। तो इस तरीके की इलास्टिसिटी को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला, ठीक है। हमने पहले पढ़ा मीनिंग, फिर पढ़ा इसका एक फॉर्मूला, फिर पढ़ा हमने उसका एक डायग्राम, और फिर डायग्राम को एक्सप्लेन किया। फॉर्मूले में आपको याद रखना है, फॉर्मूले में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आंसर है वो इनफिनाइट आता है, आपको मैच द पेयर में आएगा, ठीक है। पांचों टाइप दिए जाएंगे, पांचों टाइप को आपको उसका जो मेन आंसर है उसकी जो वैल्यू है उससे आपको पॉइंट आउट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, पैर लगाना होगा कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्ट इलास्टिसिटी का आंसर क्या आता है, इनइलास्टिक का आंसर क्या आता है, रिलेटिवली का आंसर क्या आता है, रिलेटिवली इलास्टिक का आंसर क्या आता है, यूनिटरी का आंसर क्या आता है, ये आपको बताना होगा। पहले हमने पढ़ा मीनिंग, फिर एक फॉर्मूला, फिर उसके ऊपर डायग्राम, और फिर लास्ट में डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप 1 परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को इन्हें टाइप 2 कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।